नमस्ते। लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ा है। यह फैसला ट्रांसफर पॉलिसी के एक अहम नियम क्लबिंग ऑफ स्टे की वैधता से संबंधित है। तो चलिए इस केस को विस्तार से समझते हैं। आपको ये याद होगा कि अनुराग चड्ढा केस पर हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, जिस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। उसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो उसी का फॉलोअप है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। केस का नाम मोनिका काटना बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर सिविल रिट पिटीशन संख्या 2734 ONF 2024। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुकरेजा। फैसले की तारीख 6 जून 2025। इस मामले में याचिकाकर्ता मोनिका काटना, जो एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मेडिकल हैं, ने अपनी ट्रांसफर को चुनौती दी थी। उनका तबादला गवर्नमेंट हाई स्कूल खियानपट, जिला कांगड़ा से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौबिया भरमौर, जिला चंबा में कर दिया गया था। यह ट्रांसफर इस आधार पर की गई थी कि उन्होंने कांगड़ा जिले में और उसके आसपास के स्टेशनों पर अपनी सेवा की अवधि को क्लब यानी एक साथ जोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस ट्रांसफर को इस आधार पर चुनौती दी कि यह क्लबिंग हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के ही एक पुराने फैसले अनुराग चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरह से स्टे को क्लब करना ट्रांसफर पॉलिसी और वैधानिक नियमों के विरुद्ध है। जब यह मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश सिंगल जज के सामने आया तो उन्होंने अनुराग चड्ढा मामले में दिए गए फैसले से असहमति जताई। उन्होंने इस कानूनी सवाल को निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या क्लबिंग ऑफ स्टे की नीति कानूनी रूप से सही है या नहीं। मामला बहुत ही दिलचस्प है और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर भी करें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में बड्डी बेंच को मुख्य रूप से इन कानूनी सवालों का जवाब देना था। 1. ट्रांसफर पॉलिसी की कानूनी हैसियत क्या है? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर के लिए बनाई गई नीतियां या दिशा निर्देश केवल गाइडलाइंस होते हैं। ये वैधानिक यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते और न ही इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक कर्मचारी इन गाइडलाइंस के आधार पर किसी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। 2. क्या सरकार अपनी ट्रांसफर गाइडलाइंस को बदल सकती है? न्यायालय ने कहा कि चूंकि ट्रांसफर पॉलिसी वैधानिक कानून नहीं है, इसलिए सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वह समय समय पर इन गाइडलाइंस में बदलाव, संशोधन या सुधार कर सकती है। यह सरकार का नीतिगत मामला है, बशर्ते यह बदलाव मनमाना न हो और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न करता हो। लेकिन क्या क्लबिंग ऑफ स्टे वैधानिक नियम स्टैट्यूटोरी रूल SR 218 के खिलाफ है? वैधानिक नियम SR 218 सिर्फ ट्रांसफर शब्द को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी का एक हेडक्वार्टर स्टेशन से दूसरे हेडक्वार्टर स्टेशन पर जाना। न्यायालय ने पाया कि ट्रांसफर के उद्देश्य से किसी कर्मचारी के आसपास की पोस्टिंग की अवधि को क्लब करने से ट्रांसफर की इस परिभाषा का कोई उल्लंघन नहीं होता है। यह नियम केवल यह तय करता है कि किसी का तबादला कब किया जाना है। यह ट्रांसफर की परिभाषा को नहीं बदलता। फैसले पर आने से पहले अगर आपका इस विषय पर कोई सवाल है या आप किसी और कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बद्धी बेंच ने यह फैसला सुनाया। 1. क्लबिंग ऑफ स्टे पूरी तरह से कानूनी है। न्यायालय ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले के उद्देश्य से उनके स्टे को क्लब करने वाले 27 अक्टूबर 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम को बिल्कुल कानूनी और वैध ठहराया। 2. पॉलिसी और नियमों का उल्लंघन नहीं। यह माना गया कि यह मेमोरेंडम न तो राज्य सरकार की 10 जुलाई 2013 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 10 के खिलाफ है और न ही वैधानिक नियम SR 218 का उल्लंघन करता है। 3. पुराना फैसला पलटा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने
अनुराग चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में दिए गए उस फैसले को रद्द ओवररूल कर दिया जिसमें क्लबिंग को गलत ठहराया गया था। संक्षेप में, इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कर्मचारियों के तबादले के लिए उनके आसपास के विभिन्न स्थानों पर की गई सेवा की अवधि को एक साथ जोड़ सकती है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है। यह थी आज की कानूनी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। लीगल पॉइंट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।